जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेएस क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई की एग्जाम चल रहे हैं। तो साथियों, हम अपनी क्लास में जो प्रैक्टिस करते हैं वह पिछले शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चनों के आधार पर प्रैक्टिस करते हैं कि अगली शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 24 का संबंध है। ऑप्शन ए, सभा करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी, बाल श्रम पर प्रतिबंध, ऑप्शन सी, अंतःकरण की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। अगर साथियों भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 24 की बात करी जाए तो इसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या फैक्ट्री में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो इसी के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि बाल श्रम पर प्रतिबंध। अगर साथियों अनुच्छेद 24 की बात करी जाए तो यह हमारा मूल अधिकार के अंदर आता है और मूल अधिकार हमारा भाग संविधान के 3 में आता है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी बृहस्पति। अगर साथियों हमारे सौरमंडल की बात करी जाए तो हमारे सौरमंडल में बुध एवं शुक्र ऐसे 2 उपग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, जबकि मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस एवं डीमोस। और अगर बात करी जाए बृहस्पति की तो बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं जिनकी संख्या है 63, यानी कि 63 बृहस्पति के उपग्रह हैं। तो साथियों अगर इसी के अनुसार देखें तो हमारे शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रिप सिंचाई भारत के किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी राजस्थान। और साथियों ड्रिप सिंचाई की बात करें तो इसका अर्थ होता है बूंद बूंद से फसलों की सिंचाई करना, यानी कि अगर ये हमारा कोई खेत है तो इसके ऊपर लंबे लंबे ऊंचाई पर पाइप लगा दिए जाते हैं इस प्रकार से, और इन पाइपों में बारीक बारीक छेद होते हैं और इन्हीं पाइपों में तेज वेग के साथ पानी छोड़ दिया जाता है जो कि सारी फसल की सिंचाई कर देता है, यानी कि बूंद बूंद के द्वारा ही यह सिंचाई होती है। अगर साथियों इस विधि के लाभ की बात करी जाए तो इस विधि से सिंचाई करने पर अत्यधिक मात्रा में पानी की बचत होती है। अगर भारत में इस विधि की बात करें तो इस विधि से भारत में राजस्थान में सिंचाई की जाती है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी गंगा यमुना बेसिन, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी और ऑप्शन डी मुंबई हाई। और साथियों भारत में पेट्रोलियम की बात करी जाए तो इसका सबसे बड़ा स्थान है मुंबई हाई, जो कि भारत के अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद गुजरात का स्थान आता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, यानी कि भारत में सबसे बड़ा पेट्रोल का स्थान है हमारा मुंबई हाई। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त, ऑप्शन बी 5 सितंबर और ऑप्शन सी 11 जुलाई और ऑप्शन डी 5 अगस्त। अगर साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करी जाए तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। तो साथियों ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगर साथियों 5 सितंबर की बात करी जाए तो इस दिन मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और 11 जुलाई की बात करी जाए तो इस दिन मनाया जाता है हमारा विश्व जनसंख्या दिवस। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है? ऑप्शन ए दुख समुदाय, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी दुख निरोध और ऑप्शन डी है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और साथियों बौद्ध धर्म के 4 सत्यों की बात करी जाए तो इन्हें बोला जाता है 4 आर्य सत्य, जो कि महात्मा बुद्ध ने दिए थे। अगर इनमें पहले की बात करी जाए तो पहला है हमारा दुख, और दूसरा है दुख समुदाय, और तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि कोई दंड चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि अगर साथियों कोई ये हमारी चुंबक है और हमने इसे बीच में से काट दिया, तो एक होता है हमारे चुंबक के अंदर नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। जब साथियों हम इसे 2 बराबर भागों में काट देते हैं तब इसमें ये बन जाता है हमारा नॉर्थ और ये साउथ। फिर इसमें ये वाला जो टुकड़ा, यानी कि ये वाला भाग जो होता है ये नॉर्थ ये साउथ, और इसी वजह से चुंबक जब आपने कभी चुंबक को तोड़ा होगा और बाद में उसे चिपकाने की कोशिश करी होगी तो इसी प्रकार से इसी वजह से वह नहीं चिपकी होगी, क्योंकि यहाँ पर इसके सिरे क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। और साथियों इस चुंबक को तोड़ दिया जाए तो यानी कि इसकी शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर साथियों इसकी शक्ति पर बात करें तो इसकी शक्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि यथायथ रहेगी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? ऑप्शन ए शिवरमन समिति, ऑप्शन बी खैरवानी समिति, ऑप्शन सी विवेक देवराय समिति और ऑप्शन डी है अशोक मेहता समिति। और साथियों नाबार्ड की बात करी जाए तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। अगर साथियों इसके मुख्यालय की बात करी जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। और साथियों इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करी जाए तो इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री साजी के बी। साथ काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी गया। तो साथियों हमने नाबार्ड से संबंधित सारे क्वेश्चन देख लिए। समिति की बात करी जाए तो वह समिति है
है शिवरमन समिति। तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन है जैव विविधता से, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण से, ऑप्शन सी ओजोन परत संरक्षण से और ऑप्शन डी सौर ऊर्जा से। अगर साथियों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करी जाए तो यह प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित हुआ था, जिसका उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और साथियों 16 सितंबर की बात करी जाए तो इसी दिन से हमारा ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर साथियों मॉन्ट्रियल की बात करी जाए तो यह यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी उपस्थित है। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। और साथियों ऑल इंडिया फॉरवर्ड की बात करी जाए तो इसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगर कारण की बात करी जाए तो कारण था जो त्रिपुरा का अधिवेशन हुआ था 1939 में, उससे इन्होंने नाराज होकर इस पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इन्होंने 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? अगर साथियों जैव विविधता की बात करी जाए तो यह भूमध्य रेखा के पास में पाई जाती, यानी कि अगर यह भारत में पाई जाएगी सर्वाधिक तो यह पश्चिम घाट में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा है? ऑप्शन है तमिल, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी गुजराती और ऑप्शन डी ओडिया। और साथियों शास्त्रीय द्रविड़ भाषाएं की बात करी जाए तो इसमें दक्षिण की भाषाएं सम्मिलित हैं, जिनमें महत्वपूर्ण है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से 2014 में बना भारत का 29वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी मिजोरम। और साथियों 29वें राज्य की बात करी जाए तो यह है तेलंगाना है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और साथियों भारत में वर्तमान में राज्यों की बात करी जाए तो वर्तमान में 8 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि प्रतिशत में किस राज्य में हुई? ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी नागालैंड। और साथियों 2011 की जनगणना की बात करी जाए तो इस समय जो प्रतिशत में वृद्धि हुई थी वह हमारी मेघालय के अंदर हुई थी 27.95%। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगर साथियों 2011 की जनगणना की बात करी जाए तो इसमें सबसे अधिक जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश में और सबसे कम थी सिक्किम के अंदर। अगर साथियों यानी कि सबसे कम प्रतिशत में वृद्धि की बात करी जाए तो वह हमारी नागालैंड के अंदर हुई थी 0.47%, यानी कि यहाँ पर सबसे कम प्रतिशत में वृद्धि हुई। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगरा में स्थित लाल किले का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है शाहजहां ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने और ऑप्शन डी औरंगजेब ने। और साथियों आगरा के लाल किले की बात करी जाए तो इसका निर्माण 1573 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी ताप्ती नदी। और साथियों अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करी जाए तो इनमें प्रमुख नदी है सिंधु, नर्मदा और ताप्ती। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, यानी कि ताप्ती नदी हमारी अरब सागर में जाकर गिरती है। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भारत में नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी हर्षवर्धन। और साथियों नेपोलियन की उपाधि की बात करी जाए तो यह समुद्रगुप्त को दी गई है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए 82 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 82 डिग्री 50 मिनट उत्तरी देशांतर और ऑप्शन डी है 82 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देशांतर। साथियों भारत की मानक समय रेखा की बात करी जाए तो यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें प्रमुख राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। अगर साथियों मानक समय रेखा की बात करी जाए तो यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। साथियों काफी लोग इसमें 82 डिग्री और 50 मिनट लगा लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हमारा 30 मिनट पर ही आधा घंटा होता है। तो ऑप्शन सी बी हमारा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। और साथ ही यक्षगान की बात करी जाए तो यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कांगेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी उड़ीसा। साथियों कांगेरी राष्ट्रीय उद्यान की बात करी जाए तो यह छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली स्थायी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां पर खोली गई? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी बंबई। और साथियों भारत में स्थायी यानी कि स्थायी अंग्रेजी फैक्ट्री की बात करी जाए तो वह जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अथवा मछलीपट्टनम में अपनी अस्थायी फैक्ट्री लगाई, यानी कि 1611 में क्या लगाई? अस्थायी। इसके बाद 1613 में सूरत में इन्होंने अपनी स्थायी कारखाना स्थापित किया, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। यानी कि स्थायी कारखाने की बात करी जाए तो वह सूरत में, और कब किया था? 1613 ईस्वी में, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? यानी कि अब यह क्या स्थिति में है? तो ऑप्शन ए वैधानिक अधिकार है, ऑप्शन बी मानव अधिकार है, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार है, ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। अगर साथियों भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार की बात करी जाए तो यह पहले मूल अधिकारों में रखा गया था, जिसमें आर्टिकल 31 के अंदर इसे सम्मिलित था, परंतु बाद में यह 44वें संविधान संशोधन 1977 में एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी उत्पाद शुल्क, ऑप्शन सी आयकर और ऑप्शन डी कंपनी कर। और साथियों कंपनी कर और आयकर की बात करी जाए तो यह हमारे प्रत्यक्ष कर हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, जबकि बिक्री कर और उत्पाद शुल्क दोनों केंद्र और राज्य सरकार दोनों लगाती हैं, जिनमें राज्य सरकार का सर्वाधिक आय की प्राप्ति होती है हमारी बिक्री कर से, यानी कि सेल टैक्स। हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। अगर साथियों भारत में वायसराय की बात करी जाए तो 1857 की क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल का पद था वह वायसराय में तब्दील कर दिया गया। तो अगर उस समय के वायसराय की बात करी जाए तो पहले वायसराय थे हमारे लॉर्ड कैनिंग, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, भारत में कुल यूनेस्को कितने विश्व धरोहर हैं? ऑप्शन है 29, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी 41। और साथियों भारत में विश्व धरोहर की बात करी जाए तो इनमें नवीनतम है हमारा धौला वीरा, जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। और इसके क्रम की बात करी जाए तो इसका क्रम है 40वां, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। भारत में कुल 40 विश्व धरोहर हैं। और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अगर साथियों आप ये PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल JS क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।